मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी मुस्लिम भाइयों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना अब की बार 400 के पार, इससे हम ताल्लुक़ रखेंगे और तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों से इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हम उपस्थित हैं मुंबई का साकी नाका इलाके में, जहां पर इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाता है, होटल व्यापार के लिए देखा जाता है। खासकर मुस्लिम भाई बंधु यहाँ एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं और हर बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ विजय श्री दिलाते हैं। ये खास बात है कि मुस्लिम भाई के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नैरेटिव गढ़ा था, उसका प्रति उत्तर यहाँ के मुस्लिम भाई अपने वोटों से देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की चर्चा पूरे देश में है कि मुस्लिम भाई वोट सिर्फ कांग्रेस को देते हैं, लेकिन यह नैरेटिव बिल्कुल गलत है और इसका साक्ष्य यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना अब की बार 400 के पार वो किस तरह से देखते हैं। इसके अलावा 2047 में भारत विकसित देश होगा, उस पर मुस्लिम भाई और बहनों का कितना योगदान होगा। देश में चुनावी माहौल है, उम्मीदवार अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन उसके पहले मुस्लिम भाई किसे अपना दावेदार उम्मीदवार मानते हैं, इस विषय को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल कि मोदी की गारंटी को किस तरह से आप देखते हैं? मेरा नाम एडवोकेट शबनम इनामदार है। मोदी जी हमारे लिए महिलाओं को सक्षम किए हैं, वो हमारे लिए बहुत सारा योजनाएं का प्रदान किया है, हम उनको सक्षम मानते हैं। और अब की बार 400 पार, चप्पा चप्पा मोदी भाजपा। भाई चप्पा चप्पा मोदी बराबर है, लेकिन क्या मोदी की बेहतरीन वो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, जिसे आप लोग समझती हैं कि अगर ये योजनाएं महिलाओं को मिलती हैं तो उससे देश का विकास जरूर हो सकता है? ये महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाला गया है। जैसे कि पहले एक ट्रिपल तलाक होता था, महिलाओं के लिए बेड़ियाँ होती थी, अब वो बेड़ियाँ हट चुकी है। अब महिला आज़ाद हो चुकी है, सक्षम हो चुकी है और बहुत सारे उनके फ़ायदे हो चुके हैं। जैसे उनके ग्रामीण महिलाओं के सर पे छत है, जैसे घरों में नलों में पानी आना और गैस कनेक्शन, बहुत सारी योजना का निर्माण किया गया है। और योजना के लिए कोई धर्म का ज़रूरत नहीं है, योजना हर धर्म के लिए और विकास के लिए है। लेकिन पहले तो एक नैरेटिव था कि कांग्रेस को वोट मुस्लिम लोग देते हैं, भाजपा को तो देते नहीं। अभी नैरेटिव बिल्कुल जो नैरेटिव है वो अपोनेंट पार्टी का स्टैंड है, यहाँ पे बेबुनियाद है। ये नैरेटिव का कोई यहाँ पे बुनियाद नहीं है, वो उनका ओपिनियन है। बिल्कुल विपक्ष किस तरह की भूमिका बनाता है? आपसे सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, ये दोनों बातों से कितना ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग? देखिए भाई, मैंने जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू या मुस्लिम, एंड ऑफ द डे हम सब भाई बहन हैं। और हम लोगों को ऐसा है कि हम क्या, इनफैक्ट हर कोई चाहता है कि देश की प्रगति हो। देश की प्रगति में जो भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वी आर विद दैट। बट मोदी जी ने बहुत आगे चलकर आगे से हम लोगों का हाथ थामने की कोशिश की है, अपने बहनों का, हम लोगों का सपोर्ट बनने की कोशिश की, तो डेफिनेटली हम उनके साथ हैं। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उससे मुतमईन हैं, वी आर सेटिस्फाइड। जैसे कि हमारी बहनों ने कहा कि ट्रिपल तलाक, उसकी वजह से अभी हम बहुत सिक्योर फील करते हैं। पहले ऐसा था कि कोई छोटी मोटी बात होती थी तो हस्बैंड लोग धमकी देते थे, हम तुमको निकाल देंगे, तलाक दे देंगे, सॉर्ट ऑफ थिंग। अभी तो बहुत सिक्योर हो गया, वो भी डरते हैं भाई अब तो देना आसान नहीं है, तो हम भी थोड़ा अब स्ट्रेंथन फील करते हैं, तो वी आर थैंकफुल फॉर इट। मोदी की गारंटी किसे मानती है आप? अब गारंटी यही है, वो अपने सब भाई बहनों के साथ रही हैं और वी आर हैप्पी कि वो हमको गारंटी दे रहे हैं कि वो हमारे साथ है और हमें क्या चाहिए। अब पतियों को डर नहीं लगता? पत्नियों को भी डर नहीं लगता, बहनों को भी नहीं लगता, हम सिक्योर है बस, और क्या चाहिए। सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। वो हमारे भाई बन के अगर हमको सिक्योरिटी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वी आर हैप्पी फॉर। मतलब देश सुरक्षित नेता के हाथ में है? ऑफ कोर्स सुरक्षित है, क्यों नहीं, देश क्यों खतरे में होगा। आखिर कहीं ना कहीं वो भी देश के बोलते हैं ना मेंबर ही है, तो डेफिनेटली वो क्यों बुरा चाहेंगे। कांग्रेस भी तो बोलती है कि हम भी तो काम अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में? अब भाई काम देखो, अभी मैं इतना पॉलिटिकली पहले वो नहीं थी, अभी थोड़ा आफ्टर मैरिज इंसान थोड़ा मेच्योर हो जाता है, तो अब देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले बचपन में क्या किया क्या नहीं किया, आई रियली डोंट नो। बट अभी हम देख रहे, जब से थोड़ा होश संभाला है, तो मोदी जी काफ़ी कुछ बोलते ना
अब मोदी जी का ही नाम सुन रहे हैं और वो काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह लेकर आते हैं। कभी तलाक के बारे में सुना, कभी हज के बारे में मैंने सुना है, और कुछ एक नया लेकर आया है कि मतलब इंडिपेंडेंटली भी अब वुमेन जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बहुत प्रभावित हैं। थैंक यू। मतलब महिलाएं जब से सोच समझ रखती है तब से मोदी सरकार का नाम सुनती है और मोदी लगातार काम भी करते हैं। कैसे देखती हैं मोदी जी को, मोदी जी की गारंटी को? जी, आप देख ही रहे हैं कि 10 साल में देश एक सुरक्षित हाथों में चल रहा है, विकास की ओर जा रहा है। हम ही नहीं, हमारा देश नहीं, विदेश भी उनका लोहा मानते हैं मोदी जी। तो आप 10 साल, तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि सिर्फ एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये हमारा हिंदुस्तान कितनी तरक्की करेगा। आज जो योजनाएं मिली हैं या जो बेनिफिट मिले हैं वो हर इंसान के लिए मिले, हर वर्ग के लिए मिले हैं, ना कि कहीं लिखा गया है कि ये सिर्फ इस समाज के लिए या उस समाज के लिए। ये सारी चीज़ें जो मोदी जी ने कर दिखाई है, तो उन्होंने हम जैसे लोगों का दिल जीता है। हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने इतने सारे जनधन योजना है, लखपति योजना है। हम जो महिलाएं पहले अपने आप को मजबूर समझती थी कि अगर हमारे घर में कमाने वाला है तो वही हमें पाल सकता है, लेकिन नहीं, आज उन्होंने घर बैठे हमें कमाने के लिए हमें रोज़गार दिया है और इस तरह से महिलाएं और और ज़्यादा सक्षम हुई हैं। तो ये सारा कार्य मोदी जी ने किया है। हमारे देश को उन्नति की ओर लेके जाने की जो दिशा है, उन्होंने पूरी खुली दिशा कर दी है कि आगे आने वाले समय में महिलाएं, बच्चियाँ पढ़ो लिखो, मतलब शिक्षित समाज उन्होंने जो है निर्माण किया है। पहले महिलाएं दब के रहती थी, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने हमें एक इतना विश्वास जो हमारे अंदर जो कहीं कम था उसे पूरे विश्वास को उन्होंने लाया है कि आप भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जैसे कि मेरी और बहनों ने भी बताया, तलाक का मामला है ये वगैरह। तो इससे महिलाएं जो निराश थीं उनके जीवन में खुशी आई है। आप देख सकते हैं घरेलू बात कि जैसे उज्ज्वला योजना है, जब उज्ज्वला योजना आई तो उसको हमने इतना खुशी से उसकी चीज़ को, क्योंकि ग्रामीण भाग में, शहरों में है सिलेंडर्स, बट ग्रामीण भाग में आप देखिए कि महिलाएं धुएं से ग्रस्त बीमार हो रही थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा लोगों ने सोचा नहीं। लेकिन मोदी जी ने एक बहनों के लिए जो सोचा, उसके लिए हम उनका नमन करते हैं, अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बहन के उन्होंने घर से किचन तक के बारे में सोच लिया, उसकी रोजी रोटी के बारे में सोच लिया। आज इतने हज़ारों लोगों को जो राशन मिल रहा है, कोई भूखा ना सोए मेरे देश में, तो ऐसा सोचने वाला हमारा पंत प्रधान, जो हमारे एक फैमिली, हमारा परिवार, वो मोदी जी के बारे में। अभी मोदी के परिवार, बिल्कुल मैं उनका परिवार हूँ। जो परिवार हमारा रहनुमा बनकर, हमारी देखभाल करता है, हमारे परिवार के दुख सुख में साझा होता है, तो वो हमारा परिवार नहीं तो और क्या होता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मोदी जी हमारे जो है परिवार के, मतलब हमने बड़े भाईजान समझते हैं। क्या मतलब यही ग्राउंड है 400 के पार वाला? 400 के पार क्या, हर बार मोदी सरकार। आगे देखिए, ये विश्वास है एक महिला बहन का हमारे मोदी जी के लिए कि आने वाले हर साल हर बार बस मोदी सरकार। ये 400 के आप देखिएगा, और विश्वास के साथ कहती हूँ हर बार मोदी सरकार। ये मेरे हर भाई की आवाज़ है ये हमारे, कि मोदी जी है। तो बिल्कुल देखिए, जब मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, इस तरह का नारा और यहाँ की महिलाएं दे रही हैं। अब हम आप लोगों के पास भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को कैसे देखते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जो कह देते हैं वो करते हैं, सबसे बड़ी बात है, और यही उनकी गारंटी है, यही उनकी खूबी है और यही उनका विकास है। आज विकास जो हो रहा है, देश में जो भी विकास होता है उसका लाभ किसी एक को नहीं मिलता है। देश के अंदर जितने लोग हैं, सारे समुदाय के लोगों को उसका विकास मिलता है। पहले का जो नरेटिव था उसे कैसे देखते हैं? पहले तो कहानियाँ अलग हुआ करती थी। कांग्रेस के, मतलब मुस्लिम भाई को देख लिया, मतलब कांग्रेस का वोट पक्का। ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पार्टियाँ सब एक जैसी हैं, सबका अपना अपना एक अलग विचार है और उस विचार के हिसाब से सब लोग जो है चुनाव के लिए मैदान में आते हैं। मोदी जी ने पहले जो भी रहा हो, मुसलमानों का रुझान, अब मुसलमान समझने लगा है, सोचने लगा है, उसको मालूम, उसको सियासी शऊर पैदा हो गई है। उसने देखा, कुछ समझा, कुछ देखा, यानी देखने से भी उसको समझ में आने लगी है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, और इसलिए वो अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, मोदी जी के बातों पे विश्वास कर रहा है और उनको साथ आ रहा है। आप देखे होंगे कि शुरू में 14 में कितने परसेंटेज वोट थे, 19 पे कितने हुए। अभी आप देखिएगा कि 24 में जो है 25 के पार जाएंगे, 25% के पार मुसलमान जाएगा और 400 के पार हम जो है सीट लाने वाले हैं मोदी जी और प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार जो मुस्लिम भाइयों का वोट परसेंटेज रहेगा वो 25% के ऊपर जाएगा। यानी कि जो 400 के पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का,
उससे ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं, सीटें आने वाली है, इनका कहना है। जाहिर तौर पर सर कैसे देखते हैं मोदी की गारंटी और भारत की तमाम उन योजनाओं के बारे में जो प्रधानमंत्री ने दी है, क्या आप लोगों तक पहुंच पाती है वो योजनाएं? हाँ नहीं पहुँचती हैं। जो देखो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जब से इनकी सरकार आई है तो उन्होंने जो बोला है वो किया है, वो अपनी जबान पे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और सबके लिए जितनी भी योजना है और जो उन्होंने देश के लिए विकास किया। कल क्या मुसलमान डरा हुआ था, लेकिन आज डरा हुआ नहीं है। और जब से उनकी सरकार आई है तो कोई भी लफड़ा, कोई भी किसी तरह का कुछ भी हुआ नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जो उन्होंने उनका नारा है सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ, तो वो अपने उस पर हैं। तो बहुत अच्छा काम है। मुसलमान सब जुड़े हुए हैं। कल डरे हुए थे, आज डरे हुए नहीं है। और इंशाल्लाह अभी चुनाव का माहौल है तो वोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए जाएंगे। वो देश का हमारे प्रधानमंत्री हैं। मतलब आप मानते हैं सर्वधर्म समभाव, पीएम मोदी का जो संकल्प है ये सही है? नहीं समझा नहीं। सर्वधर्म, सभी धर्म के लोग समभाव, एक भाव से रहते हैं, एक भाव होना चाहिए। हाँ एक भाव मतलब अपने अपने धर्म पे रहेंगे ना। भाव, व्यक्तिगत भाव, भाईचारा। हाँ भाईचारगी के बिल्कुल सही है, वैसा ही रहना चाहिए, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए सब। तो 10 सालों में कुछ बदलाव दिखा है ऐसे इस तरह के विचारों को लेकर? 10 साल में बदलाव? हाँ अगर लोग दूसरों के विरोधियों के भड़कावे में ना आए तो बिल्कुल सही चल रहे थे हम लोग। लेकिन जब दूसरे के भड़कावे में आ जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो हो जाता है गड़बड़। लेकिन देश में अभी 10 सालों के अंदर बहुत ही अमन है, शांति है और मुल्क जो है ना वो उरूज पे है, अमन है और विकास का काम खूब हो रहा है। और विकास के बिना पर ही मोदी जी आगे भी आएंगे, वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उन्हीं की जीत होगी। और ये हिंदू या मुसलमान सब लोग ये समझ चुके हैं कि जो विकास का काम करता है, जो विकास करता है उसको वोट देना चाहिए। और विकास मोदी के दौर में कोई भी फील्ड में आप देख लो, सब में जाहिर है कि बहुत ऊंचे पैमाने पर काम हुआ है। क्या डिफेंस का हो, क्या मेडिकल का हो, क्या एजुकेशन का हो, क्या जो है ना और साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो या आवाम की योजनाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो। अभी आप देखिए उनको मोदी को विरोधी बोलते हैं मुसलमानों का, ये बिल्कुल गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने मुसलमान बहनों के लिए कितने सब प्रोग्राम लेकर के आए और उसमें सक्सेस हुआ और जो है ना महिलाओं को फ़ायदा हुआ, मुस्लिम महिलाओं को। तो फिर अगर वो विरोध होते मुसलमानों के तो ऐसा काम नहीं करते ना। इसलिए ये फैलाना और ये कहना ये गलत है उन लोगों का जो विरोधी लोग मोदी जी के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। मतलब यही गारंटी है, 400 के पार वाली गारंटी यही है, इसी गारंटी पे इस बार 400 पार होने वाले? हाँ 400 के पार होने ही वाले हैं क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया और मुसलमानों का रुझान अभी मोदी की तरफ ज़्यादा हो रहा है और कोई दूसरा विकल्प नज़र भी नहीं आता है। तो सर ने कहा 25% से ज़्यादा इस बार वोटिंग होने वाली मोदी को। होना चाहिए, ऐसे ही बिल्कुल होना चाहिए, मतलब होगा। ऑलवेज ओके, पूरे देश में बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, यस। ठीक है सर, आपसे एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में भारत विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेगा, उसमें मुसलमान भाइयों को क्या योगदान रहने वाला है, किस तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है? देखिएगा अभी 10 साल से सरकार चली रही है मोदी जी की, तो इस 10 साल में भी जो योजनाएं मोदी जी ने दी हैं, जो कहा सबका साथ सबका विकास, सबका और विश्वास, तो उसमें मुसलमानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। हर योजना का लाभ मुसलमान ले रहा है, तो इसलिए मुसलमान जो जुड़ रहा है 47 तक, तो मेरे को लगता है 100% मोदी जी के साथ ही हो जाएगा। भाई अमन चैन है, जब से मोदी जी आए देश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। इससे पहले जो कांग्रेस के ज़माने में हर कोई शहर बचावा नहीं जहाँ पे दंगा नहीं हुआ। अब जब से 10 साल से कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी दंगा नहीं हुआ और मुसलमान जो व्यापार कर रहा है बड़े सुकून और अमन सुकून के साथ कर रहा है। ये देखिएगा अभी जो हम लोग जैसे दिल्ली जाते हैं तो पहले जो है बाई रोड आदमी जा नहीं सकता था, अभी रोड वगैरह भी इतने अच्छे बना दिए कि आदमी 22 घंटे में बॉम्बे तो अभी पहुँच जाता है दिल्ली। तो व्यापार में भी काफ़ी जो बढ़ापन आया है व्यापारियों का, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर सबके साथ चल रहे हैं। हमारे जो मदरसों में है पहले खाली उर्दू की पढ़ाई होती थी, अरबी की, तो हमारे उलमा लोग जो विदेश जाते थे तो इंग्लिश वगैरह आती नहीं थी। आज हमारे मदरसों में जो मोदी जी ने लैपटॉप जो कहा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में, तो उस हिसाब से हमारा जो आज का आलिम है वो फाइट देता है। विदेश का कोई अंग्रेज़ हो कोई भी हो, किसी को इंग्लिश में भी बात करता है। तो दोनों तालीमें ये मोदी जी की देन है कि दोनों हमारे आज मदरसों में दोनों तालीमें चल रही हैं। और जो है रजिस्टर
जो हमारे मदरसे वैसे रहते थे अब रजिस्टर भी हो रहे हैं, क्योंकि अनलीगल कुछ नहीं है, सब लीगल, सब जो है एक तरीके से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में कोई तकलीफ मुसलमान को सन 47 तक का कुछ आने वाली नहीं है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट। विकसित देश में भी मुसलमानों का सहयोग पूरी तरह से रहेगा। जब देश 2047 में विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेगा तो मुसलमान भाई और ज़्यादा संख्या में पीएम मोदी का साथ देने वाले, इस तरह का नैरेटिव है। सर क्या कहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से पीएम मोदी ने योगदान दिया है? मुस्लिम भाइयों के बच्चे जो है अब स्कूल में भी जाने लगे, अभी सर ने बताया कि इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई करने लगे। जी सर, मैं एक धर्म गुरु हूँ, जो है मेरा पूरे हिंदुस्तान में दौरा होता है। मैं 10 साल से पहले, यानी मोदी सरकार की, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले मैं यूपी वगैरह में दौरा किया था। ना वहाँ की सड़कें ठीक थी, ना वहाँ के विद्यालय, जितने भी स्कूल हैं मैंने देखता था, सबकी हालात जर्जर है। आपके सामने बीएमसी कॉरपोरेशन स्कूल दिख रही है, आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले एकदम जर्जर हालत में थी। आज देखिए आप किस हालत में ये स्कूल है। मैंने यूपी का भी दौरा किया, वहाँ पर देखा वहाँ की सड़कों का भी विकास हुआ है और विद्यालय, जितने भी स्कूल है, सबका भी विकास हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि मोदी है तो सब चीज़ मुमकिन है। मोदी की गवर्नमेंट में, मोदी जी की सरकार में मुसलमान लोग ये कहते हैं कि असुरक्षित है। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के गवर्नमेंट में मुसलमान जितना सुरक्षित है उतना किसी की गवर्नमेंट में नहीं था, क्योंकि मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई उसके बाद जितने भी दंगे होते थे उससे पहले, चाहे आतंकवादी दंगे हो जाए या आपस में 2 गुटों के दंगे होते थे, ये तमाम चीज़ों पे जो है कंट्रोल हुआ है। आज 10 साल जो गुजरा है बड़े ही शांति से, बड़े ही अच्छे से जो है गुजरा है। हर तरह से विकास हुआ है। चाहे मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी ने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने जो योजनाएं लाए हैं ये पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए नहीं है, उसका लाभ हर समुदाय के लोग जो है ले रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर समुदाय के लोग इन तमाम योजनाओं से जो है लाभ उठा रहे हैं। मतलब मोदी की गारंटी यही है? जी जी, ये तमाम जो इन्होंने विकास का कार्य जो किया है और योजनाओं का काम किया है, जो उन्होंने वादा किया है वो निभाया है, यही उनकी गारंटी है और यही उनकी जीत का सबब है। मोदी का परिवार आप मानते हैं? जी बिल्कुल, हम देशवासी हैं, हम इस भारत के रहने वाले हैं और मुसलमान भारत का विकास चाहता है। और जो भारत के विकास को लेकर के चलेगा, जो ये सोचेगा कि भारत की उन्नति हो और विकास हो, भारत का मुसलमान उसके साथ है। अगर मोदी जी भारत का विकास चाहते हैं तो यकीनन मुसलमान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ है। आपने कहा हम धर्मगुरु हैं और आपने तमाम राज्यों का दौरा भी किया है। एक सवाल है कि पिछले 10 साल पीछे हम जाएंगे तो किस तरह का नैरेटिव था मुस्लिम भाइयों को लेकर, बहनों को लेकर कि वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का फिक्स वोट बैंक माना जाता था। अब लेकिन 10 सालों का आपने बताया कि नैरेटिव बिल्कुल बदल गया है, लोग समझने लगे। पहले लोग नहीं समझते थे क्योंकि भड़कावे में थे, अब लोग समझने लगे कि पीएम मोदी कैसे देश का विकास एक मेवता से कर रहा, मतलब एक कड़ी में सबको लेकर कर रहे हैं। तो सर 10 साल पहले हिंदुस्तान के जो लोग थे अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मोदी जी ने जो शिक्षा पर कार्य किया है, लोग उससे जुड़ करके समझे। इससे पहले लोगों को जो है गुमराह किया जाता था, बताया जाता था मुसलमान जो है एक वोट बैंक की तरह जो है, उनको किस तरह से मुसलमानों का वोट मिले, उनको जो है कहते हैं ना एक आम ज़बान में एक लॉलीपॉप दे करके जो है मुसलमानों का वोट ले लेते थे। मगर आज का मुसलमान जो है सब समझ गया है, सब जान गया है। मुसलमान किसी के भड़कावे में आने वाला नहीं है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। मुसलमान देश का विकास चाहता है और मोदी जी विकास के लिए खड़े हैं, कमर बस्ता है, मुसलमान उनके साथ है। मतलब अब की बात 400 के पार में आप लोग साथ में? बिल्कुल यकीनन, मोदी जी जो नारा दिए हैं अब की बार 400 के पार, मैं तो कहता हूँ कि जब जब मोदी जी विकास के लिए हाथ उठाएंगे हम सब उनके लिए जो है साथ हैं। और 400 के क्या 500 पार है इस बार। उनका क्या होगा? जो लोग इंडिया गठबंधन बना के बैठे हैं उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? जी, वो जो गठबंधन बना के बैठे हैं अब भगवान ही उनको रास्ता दिखाए। देश का मुसलमान अब शिक्षित हो चुका है, देश का मुसलमान यह जान चुका है कि किस तरह से विपक्षी दल एक नैरेटिव तैयार किए थे, लेकिन मुसलमान शिक्षित होने की वजह से तमाम वो जानकारी रखते हैं और उनका एक ही ध्येय है कि जो देश का विकास करेगा मुसलमान उसके साथ खड़ा रहेगा। इस बार पीएम मोदी की जो गारंटी दी गई है, मोदी का परिवार बताया गया है, उस परिवार के साथ तमाम मुस्लिम भाई बहनें खड़े हैं और एक बार जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की जो योजना है उसका लाभ लेते हुए इन्होंने माना है कि एक बार फिर मोदी सरकार